नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो मित्रों, जैसा आप सब लोगों को पता होगा कि इस चैनल के माध्यम से यूपी टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी बीपीएससी नवोदय केंद्रीय विद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट आज इस प्रकार की परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य के 25 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। तो आज मित्रों, कहानी विधा का यह दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने 25 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं कहानी विधा के। इससे पहले मित्रों, इसके पहले वाले वीडियो में कहानी विधा के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं डाल चुकी हूँ। तो ये कहानी विधा का दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने कहानी विधा के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं। तो देखते हैं मित्रों इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न 1, प्रकाशन काल की दृष्टि से बंग महिला की कहानियों का सही अनुक्रम है। ए, चंद्रदेव से दान प्रतिदान, दुलाई वाली, मुरला। बी, दान प्रतिदान, दुलाई वाली, मुरला, चंद्रदेव से मेरी बातें। सी, दुलाई वाली, मुरला, चंद्रदेव से मेरी बातें, दान प्रतिदान। डी, मुरला, चंद्रदेव से मेरी बातें, दान प्रतिदान, दुलाई वाली। इसका मित्रों विकल्प ए सही है। इसका विकल्प ए सही है। चंद्रदेव से मेरी बातें, दान प्रतिदान, दुलाई वाली, मुरला। तो मित्रों, ये चंद्रदेव जो है इससे मेरी बातें, इसका प्रकाशन वर्ष है 1904 ईस्वी। 1904 ईस्वी। तो मित्रों, चंद्रदेव से मेरी बातें, इसका प्रकाशन वर्ष है 1904 ईस्वी। दान प्रतिदान, इसका प्रकाशन वर्ष है 1906 ईस्वी। 1906 ईस्वी। दुलाई वाली, इसका प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी। मुरला, इसका प्रकाशन वर्ष है 1908 ईस्वी। 1908 ईस्वी। तो मित्रों, इसका विकल्प ए सही है। प्रकाशन काल की दृष्टि से बंग महिला की कहानियों का सही अनुक्रम है। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी, दान प्रतिदान 1906 ईस्वी, दुलाई वाली का प्रकाशन 1907 ईस्वी और मुरला का प्रकाशन वर्ष है 1908 ईस्वी। अगला प्रश्न। प्रश्न 2, माधवराव सप्रे की कहानियां हैं। ए, सुभाषित रत्न। 2, एक टोकरी भर मिट्टी। 3, मछुए की बेटी। 4, एक पथिक का स्वप्न। इसका मित्रों विकल्प बी सही है। इसका विकल्प बी सही है। देखो, सुभाषित रत्न जो है ये माधवराव सप्रे जी की कहानी है। एक टोकरी भर मिट्टी भी इनकी कहानी है। और ये चौथा नंबर जो है, एक पथिक का स्वप्न, ये भी माधवराव सप्रे जी की कहानी है। लेकिन मछुए की बेटी ये माधवराव सप्रे जी की कहानी नहीं है। तो आपका, मैंने ये भी लगा दिया, ये नहीं है माधवराव, मतलब कहने का अर्थ इसका विकल्प बी सही है, लेकिन मैंने यहाँ भी लगा दिया है। ये मछुए की बेटी जो है ये माधवराव सप्रे की कहानी नहीं है मित्रों। ये किसकी कहानी है? ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कहानी। इसकी रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो मित्रों, मछुए की बेटी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कहानी है। तो इसका विकल्प भी सही है। सुभाषित रत्न, एक टोकरी भर मिट्टी, एक पथिक का स्वप्न, ये तीनों कहानियां माधवराव सप्रे जी की हैं। और ये मछुए की बेटी जो है ये किसकी कहानी है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की।
इसमें जो है मछुए की बेटी तिन्नी के, मछुए की बेटी तिन्नी की भाग्य और उस पर संयोग का वर्णन किया गया है। मतलब उसका भाग्य कैसा, उसके भाग्य के पीछे जो उसका भाग्य जो दुर्भाग्य बन जाता है, क्या है उस पर क्या संयोग है, तो इसका सबका वर्णन इसमें किया गया है। किसमें? मछुए की बेटी तिन्नी के विषय में। और ये किसके द्वारा रचित है? सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, ये कथन किस कहानी से उद्धृत है? खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, ये कथन किस कहानी से उद्धृत है? ये ईदगाह, बी सोजे वतन, सी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, डी रानी सारंधा। इसका विकल्प सी सही है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। मित्रों, ये सोजे वतन जो है वो उर्दू में इनका प्रेमचंद जी का काव्य संग्रह था, जिसे अंग्रेजों ने जलवा दिया था। इसमें इनकी बहुत अधिक देशभक्तिपूर्ण रचनाएं थी, कहानियां थी, इसीलिए अंग्रेजों ने इसको जलवा दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी के प्रथम मौलिक कहानी के लेखक हैं? ए इंशाअल्लाह खां, बी शिव प्रसाद सितारे हिंद, सी रामचंद्र शुक्ल, डी माधवराव सप्रे। इसका विकल्प डी सही, माधवराव सप्रे। तो मित्रों, आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के लेखक है माधवराव सप्रे जी। और इस कहानी का क्या नाम है? एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी, ये इनकी कहानी का नाम है मित्रों। और ये 1901 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, बंग महिला का वास्तविक नाम है? ए राजेंद्र बाला घोष, बी दुलाई वाली, सी आदर्श बाला, डी मधुबाला घोष। इसका विकल्प ए सही है, राजेंद्र बाला घोष। बंग महिला का वास्तविक नाम मित्रों राजेंद्र बाला घोष था। और ये दुलाई वाली, ये जो विकल्प बी में दुलाई वाली दिया है, ये कहानी का नाम था, जो कि 1907 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? ए इंदु, बी सरस्वती, सी ब्राह्मण, डी हरिश्चंद्र मैगजीन। इसका विकल्प बी सही है, सरस्वती। तो किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती का प्रकाशन सरस्वती में 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1900 ईस्वी, जो कि हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का शुभारंभ किसने किया? ए जयशंकर प्रसाद, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी वृंदावन लाल वर्मा, डी प्रेमचंद। इसका विकल्प सी सही, वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, बंग महिला की कहानी दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसने माना है? ए डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी राय कृष्ण दास। इसका विकल्प डी सही, राय कृष्ण दास। तो बंग महिला की कहानी दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसने माना है? इसका विकल्प डी सही है, राय कृष्ण दास। मित्रों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी होता तो वो विकल्प ज्यादा सही होता। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको पहले माना हिंदी की मौलिक कहानी,
और इन्होंने बाद में माना है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी विकल्प में नहीं है, इसे राय कृष्ण दास हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, निम्नलिखित में से, ये में अलग रहेगा, से अलग रहेगा, निम्नलिखित में से किस कहानी पर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की छाप सिद्ध हो चुकी है? ए इंदुमती, बी दुलाई वाली, सी रानी केतकी की कहानी, डी उसने कहा था। इसका विकल्प ए सही, इंदुमती। किशोरी लाल गोस्वामी जी की इंदुमती कहानी पर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की छाप है, ऐसा प्रमाणित हो चुका है। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, गुलेरी जी की पहली कहानी कौन सी है? ए उसने कहा। मित्रों, चंद्र शर्मा गुलेरी जी एक ऐसे कहानीकार हैं जिन्होंने केवल मात्र 3 कहानियां लिखी, केवल 3 कहानियां लिखी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। और मात्र इन्हीं 3 कहानियों से ये हिंदी कहानी जगत में अमर हो गई। इन्हें कोई चौथी रचना करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वैसे मित्रों, बहुत से ऐसे कहानीकार हो गए, इन्होंने 3 रचनाएं की। अब आप बिहारी जी को देख लो, उन्होंने केवल रीत काल में एक ही रचना की, एक ही काव्य रचना की, सतसई, और केवल सतसई की रचना करने से वो हिंदी काव्य जगत में अमर हो गए। उन्हें 2 रचना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इसीलिए कार्य कोई भी करो, भले एक ही हो, लेकिन जो हो इतना अच्छा हो, इतना उत्तम हो कि सदैव के लिए अमर हो जाओ। अगला प्रश्न, नहीं अभी यही देखते हैं हम। गुलेरी जी की पहली कहानी कौन सी है? ए उसने कहा था, बी सुखमय जीवन, सी बुद्धू का कांटा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका मित्रों विकल्प बी सही होगा, सुखमय जीवन। इसका विकल्प बी सही होगा, सुखमय जीवन। तो सुखमय जीवन जो है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1911, 1911 ईस्वी। सुखमय जीवन मित्रों गुलेरी जी की सबसे पहली कहानी है। इसका समय है 1911 ईस्वी। फिर उसके बाद आता है बुद्धू का कांटा, इसका प्रकाशन वर्ष है 1911 ईस्वी से 1915 ईस्वी के मध्य उसने कहा था। इसका प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी, 1915 ईस्वी। तो मित्रों, इन गुलेरी जी की सबसे पहली कहानी सुखमय जीवन, दूसरे नंबर पर बुद्धू का कांटा और तीसरे नंबर पर उसने कहा था। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किस कहानी में पहली बार फ्लैशबैक शैली का प्रयोग हुआ है? ए गदल, बी पंच परमेश्वर, सी उसने कहा था, डी शरणार्थी। इसका विकल्प सी सही, उसने कहा था। तो मित्रों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था वे सबसे पहले फ्लैशबैक शैली का प्रयोग हुआ है। फ्लैशबैक शैली वो होती है जैसे कथानक के बीच में कोई अन्य घटना आ जाती है, तो इसी को फ्लैशबैक शैली कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार कौन है? आदर्श उन्मुख यथार्थवादी कथाकार मित्रों कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी मुक्तिबोध, सी मोहन राकेश, डी प्रेमचंद। इसका विकल्प डी सही, प्रेमचंद। प्रेमचंद जी जो हैं वो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार रहे हैं। मित्रों, प्रसाद इनकी प्रेमचंद जी की जो पहले कहानियां थी वो यथार्थ पर आधारित, वो सारी आदर्श पर आधारित थी। पहले इनकी कहानियां क्या थी? आदर्शवादी थी। लेकिन बाद में जो इनकी कहानी थी उसमें यथार्थ अधिक था, आदर्श कम यथार्थ अधिक।
तो इसीलिए इनको आदर्शोन्मुख कहानीकार माना जाता है, क्योंकि कुछ कहानियां इनकी आदर्शवादी, कुछ यथार्थवादी। अगला प्रश्न 13, आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है? ए कहानी, बी कविता, सी उपन्यास, डी नाटक। इसका विकल्प ए सही है, कहानी। मित्रों, आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कहानी है, क्योंकि उपन्यास वगैरह बहुत बड़े होते हैं, कहानी छोटी होती है। और इस समय कोई किसी के पास इतना समय नहीं है कि, मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं उपन्यास विधा समाप्त हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कहानी छोटी होती है, तो इसलिए। और कहानी वैसे तो है आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है कहानी, लेकिन कहानी वास्तव में, इसका उत्तर तो कहानी ही होगा। लेकिन मित्रों, कहानी विधा जो है वो सदैव लोकप्रिय रही है, मुझे नहीं लगता है शुरू से, लेकिन इसका उत्तर आप कहानी ही लिखोगे। देखो, आप चाहे आप जिससे बात कर लो, चाहे कोई जितना ही पुराने समय को हो, सब लोग यही कहते हैं सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? कहानी। चाहे आप ग्रामीण अंचल में चले जाओ या शहरी क्षेत्र में, सभी जगह कहानी, चाहे कोई कम पढ़ा लिखा हो या कोई अधिक पढ़ा लिखा हो, कहानी से प्रेम सबको रहता है। अगला प्रश्न 14, हिंदी साहित्य में प्रेमचंद युग की सही अवधि है? ए सन 1900 से 1916 ईस्वी तक, बी सन 1916 से 1936 ईस्वी तक, सी सन 1936 से 1915 ईस्वी तक, डी सन 1950 से 1960 ईस्वी तक। इसका मित्रों विकल्प बी सही होगा, सन 1916 से 1936 ईस्वी तक। मित्रों, इसमें यही आएगा 1916 से 1936 ईस्वी तक। इनकी सौत नामक कहानी जो थी वो पहली कहानी मानी जाती है, जो 1915 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन यहाँ 15 विकल्प में नहीं है, तो 1916 हो जाएगा। और जो इनकी कफन कहानी थी वो इनकी अंतिम कहानी मानी जाती है प्रेमचंद जी की, तो उसका प्रकाशन वर्ष था 1936 ईस्वी। तो इसलिए मित्रों यही विकल्प सही है, सन 1916 से 1936 ईस्वी तक। अगला प्रश्न 15, प्रेमचंद की हिंदी भाषा और देवनागरी में रचित पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ए इंदु, बी हंस, सी सरस्वती, डी सुदर्शन। इसका विकल्प ए सही है, इंदु। इसका विकल्प ए सही है, इंदु। ये मित्रों इनकी जो है इंदु में इनकी पहली कहानी जो है वो प्रकाशित हुई थी, किसकी? प्रेमचंद जी की। ये मित्रों दिसंबर 1915 में इंदु में इनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई थी, दिसंबर 1915 में। कहानी का नाम क्या था? सौत नामक कहानी। तो मित्रों सौत नामक कहानी दिसंबर 1915 में इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जो प्रेमचंद जी की हिंदी भाषा और देवनागरी में रचित पहली कहानी थी। ये पहले मित्रों उर्दू में कहानियां लिखते थे। सोजे वतन जो काव्य संग्रह है इनका, वो उसमें उर्दू कहानियां संकलित थी। अगला प्रश्न 16, पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी कौन सी है? ए पूस की रात, बी कफन, सी नमक का दरोगा, डी दो बैलों की कथा। इसका विकल्प डी सही है, दो बैलों की कथा। अगला प्रश्न 17, प्रेमचंद की कहानियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? प्रेमचंद की कहानियों के प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? ए पंच परमेश्वर, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, कफन। बी ठाकुर का कुआं, ईदगाह, पंच परमेश्वर, कफन। सी ईदगाह, कफन,
ठाकुर का कुआं, पंच परमेश्वर, डी, ये कफ नहीं कफन होगा, टाइपिंग की मिस्टेक है, कफन, ईदगाह, पंच परमेश्वर, ठाकुर का कुआं। इसका मित्रों विकल्प ए सही है, पंच परमेश्वर, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, कफन। तो मित्रों ये जो इनका है पंच परमेश्वर का प्रकाशन वर्ष है 1916 ईस्वी। क्या है? 1916 ईस्वी। 1916 ईस्वी में पंच परमेश्वर प्रकाशित हुई और उसके बाद ठाकुर का कुआं का प्रकाशन वर्ष है 1932 ईस्वी। क्या है? 1932 ईस्वी। 1932 ईस्वी। 1932 ईस्वी। कफन 1933 ईस्वी। ओ कफन तो 1936 है, कफन का है 1936। पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी, ठाकुर का कुआं 1932 ईस्वी, ईदगाह मित्रों 1933 ईस्वी। 1933 ईस्वी और कफन 1936 ईस्वी। 1936 ईस्वी। तो मित्रों इसका विकल्प ए सही है। पंच परमेश्वर कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1916 ईस्वी, ठाकुर का कुआं का प्रकाशन वर्ष है 1932 ईस्वी, ईदगाह कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी और कफन कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। ए पूस की रात, बी कफन, सी सवा शेर गेहूं, डी शतरंज के खिलाड़ी। इसका विकल्प बी सही है, कफन। ये मित्रों प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन है, जो इनकी बिल्कुल यथार्थवादी कहानी है। ये इनकी बिल्कुल यथार्थवादी कहानी है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। वही माधव और घीसू जिसमें शराब पीते हैं कफन बेच के पैसे से, तो बिल्कुल ये यथार्थवादी कहानी है इसकी। इनकी जो है बिल्कुल यथार्थवादी कहानी है प्रेमचंद जी की कफन, और ये इनकी अंतिम कहानी है 1936 ईस्वी। घीसू और माधव जिसमें कफन के पैसे का क्या करते हैं, पूड़ियां खाते हैं और शराब पीते हैं। और इसी कहानी के बाद इनका स्वर्गवास भी हो गया था मित्रों प्रेमचंद जी का। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, प्रेमचंद का वास्तविक नाम है। ए नवाब राय, बी अमृत राय, सी धनपत राय, डी श्रीपत राय। इसका विकल्प सी सही है, धनपत राय। तो मित्रों प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय था और ये उर्दू में नवाब राय के नाम से रचना करते थे। उर्दू में किस नाम से रचनाएं करते थे? नवाब राय के नाम से। और इनका वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं। ए चंद किरण सोनरक्षा, बी होमवती देवी, सी चंद्रमुखी ओझा सुधा, डी बंग महिला। इसका विकल्प डी सही है, बंग महिला। तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका है बंग महिला, जिनका वास्तविक नाम है राजेंद्र बाला घोष। इनकी सर्वप्रमुख कहानी कौन सी है? दुलाई वाली, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? ए इंदुमती, बी नाचकेतोपाख्यान, सी रानी केतकी की कहानी, डी अमलोक की यात्रा। इसका विकल्प ए सही है, इंदुमती। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, प्रकाशन काल की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है।
ए प्रतिध्वनि, छाया, आंधी, आकाशदीप। बी छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी। सी आकाशदीप, आंधी, प्रतिध्वनि, छाया। डी आंधी, आकाशदीप, छाया, प्रतिध्वनि। इसका विकल्प बी सही है। इसका विकल्प बी सही है, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी। मित्रों, इसका जो है ये छाया का प्रकाशन वर्ष है 1914 ईस्वी। 1914 ईस्वी छाया का प्रकाशन वर्ष है 1914 ईस्वी। फिर प्रतिध्वनि का 1926 ईस्वी। 1926 ईस्वी प्रकाशन वर्ष किसका? प्रतिध्वनि का। आकाशदीप का 1929 ईस्वी। 1929 ईस्वी। और आंधी का 1931 ईस्वी। 1931 ईस्वी। तो मित्रों, इनका जो है कहानियों का सही अनुक्रम है, सबसे पहले छाया 1914 ईस्वी, फिर प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी, आकाशदीप 1929 ईस्वी, आंधी का प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, प्रसाद जी की प्रथम कहानी कौन सी है? ए शरणागत, बी मधुआ, सी ग्राम, डी गुंडा। डी गुंडा। तो मित्रों, इसका विकल्प सी सही है, ग्राम। इसका विकल्प सी सही है, ग्राम। इसका प्रकाशन वर्ष है 1912। 1912 ईस्वी। और ये किसमें प्रकाशित हुई थी? इंदु नामक पत्रिका। इंदु पत्रिका। इंदु पत्रिका। तो मित्रों, प्रसाद जी की प्रथम कहानी ग्राम है, जो 1912 ईस्वी में इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, प्रसाद की गुंडा कहानी में भारतीय इतिहास के किस युग का चित्रण है? ए सल्तनत युग का, बी मुगल काल का, सी विक्टोरिया का शासन, डी ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। इसका विकल्प डी सही है, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। तो मित्रों, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का वर्णन है इसमें गुंडा कहानी में। ये एक ऐतिहासिक कहानी है मित्रों, और ऐतिहासिक नाटक तो प्रसाद जी ने बहुत ही बढ़िया बढ़िया लिखे हैं। इतने बढ़िया ऐतिहासिक नाटक तो किसी ने नहीं लिखे हैं प्रसाद जी के तरह। मजा आ जाते हैं मित्रों, चाहे चंद्रगुप्त पढ़ लो, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामी। मैंने नाटक के क्वेश्चन डाले हैं मित्रों, यदि आपने ना देखा हो तो देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? ए पुरस्कार, कफन, राजा निर्वंशिया, वापसी। बी कफन, वापसी, पुरस्कार, राजा निर्वंशिया। सी वापसी, पुरस्कार, राजा निर्वंशिया, कफन। डी राजा निर्वंशिया, वापसी, कफन, पुरस्कार। इसका मित्रों विकल्प ए सही है, पुरस्कार, कफन, राजा निर्वंशिया, वापसी। तो पुरस्कार कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1929। 1929 ईस्वी। बहुत बढ़िया कहानी है मित्रों, प्रसाद जी द्वारा रचित बहुत बढ़िया कहानी है। 1929 ईस्वी। फिर कफन, प्रेमचंद की अंतिम कहानी 1936 ईस्वी। 36 ईस्वी प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कफन। फिर राजा निर्वंशिया किसके द्वारा रचित? कमलेश्वर जी द्वारा। प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी।
1957 ईस्वी। फिर वापसी उषा प्रियमदा द्वारा रचित कहानी है 1961 ईस्वी। 1961 ईस्वी। तो मित्रों पुरस्कार जो है ये प्रसाद जी द्वारा रचित कहानी है 1929 ईस्वी। कफन प्रेमचंद की अंतिम कहानी 1936 ईस्वी। राजा निर्वंशिया का प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी कमलेश्वर जी द्वारा रचित है। वापसी कहानी उषा प्रियमदा जी द्वारा रचित है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी। अब मित्रों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी प्रश्न आपको बहुत पसंद आएंगे। मित्रों बस आप लोगों से ही निवेदन है, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब इसके बाद मित्रों आपसे मिलते हैं उपन्यास विधा के 25 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।